श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पधारे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। जैसे ही आप वृंदावन आए, वृंदावन आते ही, अच्छा अब भी महाराज जी पोथियां छोड़ करके नहीं आए, संग लेकर के ही आए। 5 बैलगाड़ियों में पोथियां भर करके लेके आए साथ में। वृंदावन आए, वृंदावन में पूछते गए कहाँ है श्री हितरवंश महाप्रभु, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। सबने बताया मदन टेर चले जाओ। आप श्री मदन टेर गए और मदन टेर में भीतर जैसे वहां ऊंची ठौर पर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराज रहे थे, वहां पहुंच करके अब देखो थोड़ा तो समय लगता है परिवर्तित होने में। अभी तक सब जगह पूजने की ही उनकी स्थिति रही थी, सब जगह जहां भी जाते थे सब लोग ओ परम विद्वान हरिराम व्यास जी आए। मदन टेर पर जैसे ही पहुंचे तो वहां जाते ही उन्होंने कहा श्री हितरवंश महाप्रभु के दर्शन कहाँ होंगे। तो सेवकों ने और कुछ दर्शनार्थियों ने बताया, बोले अभी राजभोग की तैयारी कर रहे हैं, महाप्रभु जी निज करसों प्रसादी बना रहे हैं ठाकुर जी की। हमने हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में सुना था ना, वो लकड़ी भी खुद ही बीनने चले जाते थे। श्री जी की कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं, सब करते थे। तो आज महाप्रभु जी अपने हाथों से महाप्रसाद राजभोग सिद्ध कर रहे थे, बना रहे थे। तभी आप आए, आकर के आपने कहा महाप्रभु जी कहाँ हैं? तो किसी ने कहा प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, विराजो। हरिराम व्यास जी बोले अब प्रतीक्षा क्या करूं, समय की बर्बादी होगी ना इसमें। तो एक काम कीजिए ना, महाप्रभु जी प्रसाद बनाते रहेंगे, आप मुझे रसोई घर में ही ले चलो, वहीं बैठ करके मैं उनके दर्शन प्रणाम कर लूंगा। मतलब बिल्कुल हृदय में इतना भी चैन नहीं है कि नेक देर बैठ के प्रतीक्षा कर लें, क्योंकि आज तक प्रतीक्षा की नहीं है। और भैया अब आप कहेंगे कि नरवाहन ने तो आधा मुंह देखा उसी से ही, तो अभी हरिराम व्यास जी को दिखे नहीं ना, आचार्य दिखे तब तो कृपा हो। इसलिए थोड़ा बहुत दोष अभी है हरिराम व्यास जी में। आप श्री ने कहा कि अब मुझे वहीं रसोई घर में ले चलो, वहीं बैठ के मैं चर्चा कर लूंगा। वो भोजन बनाते रहेंगे, बात करते रहेंगे मुझसे। अर्चकों ने जाकर के हितरवंश महाप्रभु जी से कहा कि भगवान हरिराम व्यास जी आए हैं, सुना बहुत विद्वान है, वो तो यूं कह रहे हैं हमको भीतर ही ले चलो। महाप्रभु जी बोले बुलाओ उनको अंदर। हरिराम व्यास जी गए। आहा, चूल्हे पर सुंदर कढ़ाई पर कुछ प्रसादी बना रहे थे आप, अग्नि प्रज्वलित थी और बनाते बनाते जैसे ही हरिराम व्यास जी आए, आप श्री ने तुरंत जो नीचे थोड़ी थोड़ी जली हुई लकड़ियां थी उन सबको बाहर निकाल करके उनको ठंडा कर दिया और कपड़ा से कढ़ाई उतार करके नीचे धर दी और नीचे धर के हरिराम व्यास जी की ओर मुख करके महाप्रभु हितरवंश जी बैठ गए और बोले कहो क्या बात है। हरिराम व्यास जी बोले मेरे संशय और मेरी स्थिति वो सब तो बाद का विषय, पर आपने ये क्या किया? आपने अग्नि क्यों बुझा दी? आपने प्रसादी सिद्ध कर रहे थे उसको क्यों रोक दिया आपने? भगवान मैं मानता हूं थोड़ा हटीला हूं, प्रतीक्षा नहीं की मैंने, पर मेरा ऐसा भाव था कि आप प्रसाद बनाते रहेंगे, हम दोनों की चर्चा होगी, पर आपने अग्नि बुझा करके और कढ़ाई नीचे रख करके तो मुझको ऐसा प्रतीत करवाया कि मैंने आपकी सेवा में विघ्न डाला है। ज्ञानी तो थे ही हरिराम व्यास जी। हितरवंश महाप्रभु ने कहा आपकी दृष्टि में, बहुत ध्यान से सुनना, हम सब सेवकों के लिए ये बहुत जरूरी बात है। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं व्यास जी आपकी दृष्टि में भोग सिद्ध करना हाथ का विषय है और आपके प्रश्नों का उत्तर देना मुख का विषय है। आपकी दृष्टि में आपको ऐसा लगता है कि मैं हाथ से भोग बनाऊंगा और मुख से आपके प्रश्नों का उत्तर देता रहूंगा, पर मेरी स्थिति में मैं जिस क्रिया में हूं वहां परिपूर्ण रूप से लगा हूं।
मेरा मन भी वही होगा, मेरी चित्तवृत्ति भी वही है, मेरी बुद्धि भी वही है, मेरे हाथ जिस क्रिया को कर रहे हैं उसी क्रिया में मेरा मन भी है, उसी क्रिया में मेरी बुद्धि भी है। अब जब मैं ठाकुर जी की प्रसादी बना रहा हूं, मेरी मन बुद्धि दोनों वहां लगे, मैं आपका प्रश्न कैसे सुनूंगा, आपका उत्तर कैसे दूंगा? मेरे लिए ये दो कार्य नहीं हो सकते हैं। तो महाप्रभु जी ने एक पद गा करके सुनाया, यह जो एक मन बहुत ठोर कही कौन सुच पायो। मन तो एक ही है, पर हमने इसके ठिकाने बहुत सारे बना रखे हैं। कैसे? बोले जैसे एक पिंगला यानी कि एक वैश्या, हर दिन उसका एक नया प्रेमी है, ऐसे हम लोगों का हर दिन एक नया प्रेमी है। लेकिन भैया याद रहे, द्व तुरंग पर जोर चढ़त हट परत कौन पे धायो। दो घोड़ों पर पैर रख करके दौड़ोगे तो गिर जाओगे। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश सब काल व्याल को खायो। व्यास जी, आपको प्रत्युत्तर देना और सेवा करना आपके लिए दो हैं, पर मैं एक जगह ही रहता हूं। आपको लगता होगा कि भोग हाथ से बनता है, पर मेरा भोग, मेरे राधा वल्लभ जी की प्रसादी मन से बनती है, मेरे राधा वल्लभ जी की प्रसादी बुद्धि से बनती है, मन से बनती है, हृदय से बनती है। हाथ तो क्रिया कर रहे हैं और मन यदि यहां लगा है तो मैं आपका उत्तर कैसे दूं? व्यास जी बोले, बस 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 भगवान बस, मुझे प्रत्युत्तर मिल गया। मैं आज समझ गया, मेरे जीवन के जितने संशय थे सबका निराकरण आपने कर दिया। केवल एक वाणी सुनकर के श्री हितरवंश महाप्रभु जी की आप श्री ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके सबसे पहले क्या किया, जो प्रमाण पत्र मिले हुए थे, जो इनके जिस रथ पर ये चलते थे उस रथ के बाहर भी चिपका रखे थे, काशी से जीते, यहां से जीते, वहां से, सारे प्रमाण पत्र उतारे, और 5 गाड़ी बैलगाड़ी में भर के पोथियां भरी पड़ी थी, जे उपनिषद पुराण गुण आदि सब आदि। कोई पुराण आदि की निंदा नहीं कर रहा हूं, क्षमा करें, जो वाणी जी में वही बता रहा हूं। सबको ले जा करके महाराज जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। किसी ने आकर के कहा, बोले व्यास जी पुस्तकालय में धरवा देते, कोई और पढ़ लेता है इनको, जमुना जी में क्यों प्रवाहित कर दें? बोले भैया 40 वर्ष की उम्र है, मेरो कल्याण नहीं भयो इनते और कौन को होएगो। सब जमुना जी में पधराई दें, और पधरा करके महाराज अब तो श्री हरिराम व्यास जी की स्थिति अलग हो गई। छोड़ आए सब अपने घर परिवार, त्याग दी अपनी सब कुल की कहानी, त्याग दी अपनी सारी उपाधियां आदि, सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में रहने लगे। आपके घर वालों को तो लोभ था, क्योंकि हरिराम व्यास जी रहते थे तो घर में धन दक्षिणा आती थी, खूब सारी चीजें आती थी। अब हरिराम व्यास जी तो इतने दिन हो गए, पता नहीं कहां चले गए। आपके घर के लोग आपको ढूंढने के लिए आए, खूब आपको संदेशे भेजे, पर आप श्री लौट करके वापस ओरछा नहीं गए। और एक तो होता है कि मैं अपने नियम का पालन करूं, परंतु एक होता है कि मैं खुद भी करूंगा, इससे भी करवाऊंगा। हरिराम व्यास जी ऐसे वाले भक्त थे, स्वयं तो वृंदावन छोड़ते ही नहीं थे, और भी अगर कोई वृंदावन से जाने की बात करता था तो उसके ऊपर भी हरिराम व्यास जी ने पद गाया है। मैं अब गाऊंगा तो नहीं, बहुत सारे पद हैं, पर मैं थोड़ा बोल के बता दूं। वृंदावन तज जे सुख चाहत, ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते ही राक्षस प्रेत। अब हरिराम व्यास जी की ऐसी वाणी मिलेंगी आपको, सीधे बोलते थे, बोले वृंदावन को छोड़ करके अन्य स्थानों पर जाकर के जो सुख भोगना चाहता है वही प्रेत हैं। कोई शब्द ऐसा आ जाए जो किसी को अनुचित लगे तो मुझे मत दोष देना, व्यास जी की वाणी है। व्यास जी मैंने कहा कि मुझे दोष मत देना, व्यास जी की वाणी है। व्यास जी कह रहे हैं मुझे मत दोष देना, मेरे उर में बैठा हुआ मोहन बोल रहा है। पर व्यास जी की वाणी ऐसी है। अच्छा, ये बात किन के लिए कही जा रही है? जो वृंदावन में जन्मे हैं और वृंदावन को छोड़ छाड़ के कहीं और पड़े हैं, उनके लिए बात कही जा रही है कि वृंदावन छोड़ छाड़ के और जो और कहीं पड़े भय हैं, एक प्रकार से देखा जाए
महाराज जी हमारा भी जन्म वृंदावन में, हम भी बाहर ही रहते हैं ज्यादातर, लेकिन सुनो, लेकिन बाहर रह के क्या कर रहे हैं? वृंदावन को गा रहे हैं, वृंदावन को गवा रहे हैं, वृंदावन की महिमा के लिए पढ़े हैं। जे बढ़िया है। देखो व्यास हम तो फ्री है गए, हम नहीं है ये कौन? ते राक्षस कूकर गधा ऊंट वृषभ गज बोक, व्यास जू वृंदावन तज भटकत तासिर पनिहो ठोक। पनिहा समझते किसको कहते हैं? चप्पल को बोलते हैं पनिहा ठोक। ऐसे नैष्ठिक महाराज ब्रजवासी बन गए, ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं जाते। और वृंदावन एक बार कोई आ जाता है तो उसको प्रणाम करते हैं। हरिराम व्यास जी पूछते कहां से आए? बोले हम इंद्रप्रस्थ से आए, हम वहां से आए। उसको प्रणाम करते हैं, अब मत जाना यहां से, यहीं रहो, वृंदावन में ही रहो। और वृंदावन से जाता हुआ कोई दिखाई दे जाता तो हरिराम व्यास जी अपनी चप्पल उठा दे, बोले भाग यहां से, प्रेत भूत वृंदावन छोड़ के जा रहा है, कितना बड़ा दुर्भाग्य तेरा, वृंदावन छोड़ के जा रहा है। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी अब जो वृंदावन के लिए छोड़ के जाने वालों के लिए ऐसा कहते, स्वयं छोड़ के कैसे चले जाएं? आपके घर वालों ने खूब प्रयास किया कि श्री हरिराम व्यास जी को लेकर के जाना, हरिराम व्यास जी नहीं गए। घर वालों ने कहा ये ऐसे तो आएंगे नहीं, और अगर ये नहीं आए तो घर कैसे चलेगा? और घर तो चल ही जाता, पर एक घर के लोगों को लोभ था, भाई ये इनकी वजह से हमारी पूंछ है सब जगह, और ये वृंदावनवासी हो गए, बाबा जी बन गए यहाँ के। तो घर के लोगों ने क्या किया, ओरछा गए, और ओरछा में जाकर के वहां के राजा, उनके तो गुरु जी हैं ये, तो घर के लोगों ने जाके मधुकर शाह से कहा, बोले कि हमारे पतिदेव तुम्हारे गुरुदेव वहां चले गए। बच्चे जाके रोने लगे, इनके 3 बेटा 1 बेटी थे। तो मधुकर शाह ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, हम अभी व्यवस्था करते हैं, हम बुलवाएंगे उनको। सैनिकों को भेज दिया, जाओ जाकर के श्री हरिराम व्यास जी को लेकर के आओ, कहो कि राजा ने भेजा है बुलाने के लिए, बुला ले। सैनिक आकर के वृंदावन में बस गए। हरिराम व्यास जी को जैसी पता चली कि सैनिक आ गए तो दौड़ दौड़ के भागते, छुप जाते, कभी जमुना जी में बैठ जाते, कभी लता गुल्मों में छुप जाते, इनको मैं दिख नहीं जाऊं, मुझे ले जाएंगे। और कोई हट तो नहीं करेगा, लेकिन प्रार्थना भी क्यों सुनूं मैं वृंदावन से जाने की? नहीं मानते थे। सैनिकों के तो चंगुल में नहीं आ पाए। अब की बार मधुकर शाह राजा ही आ गया लेने के लिए, और तो पूरी अपनी सेना लेकर के आया, रथ पर बैठ करके, हाथी घोड़ा जाने क्या क्या लेके आया, ससम्मान गुरु जी को लेकर के वापस आऊंगा। और मधुकर शाह बड़ा चतुर था, उसने सोचा कि अब इनके हृदय में तो नैष्ठिक वृंदावन वास बस चुका है, ये तो जाएंगे नहीं छोड़ के वृंदावन। उसने कहा इनके गुरुजी श्री हितरवंश महाप्रभु, उनसे जाकर के मैं कहूंगा, वो इनको आज्ञा करेंगे तो इनको जाना पड़ेगा। और मधुकर शाह सीधे गया, श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में प्रणाम किया। हितरवंश महाप्रभु ने बिठाया, भाई राजा है ओरछा का, चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान आपसे एक वस्तु चाहते हैं। बोले क्या? बोले आपके अनन्य शिष्य हरिराम व्यास हमारी ओरछा की निधि हैं, वो आप कृपा करके उनको हमको वापस दे दीजिए। हितरवंश महाप्रभु ने पहले तो कहा कि भैया देखो उनके चित्त में अब वृंदावन बस चुका है, क्यों ले जाना चाहते हो उनको? तो मधुकर शाह ने एक बड़ी चतुराई भरी बात कही कि अगर वे वृंदावन में रहेंगे तो केवल उनका कल्याण होगा, लेकिन वे ओरछा चले जाएंगे तो जान रहे कितने जीवों का कल्याण होगा। महाप्रभु जी ने विचार किया, बात तो सही है तुम्हारी, हरिराम व्यास जी का जो ज्ञान है, हरिराम व्यास जी का जो वाणी है, वो निश्चित ही मानव कल्याण करने वाली है। बोले वही मैं कह रहा हूं, आप कृपा कर, आप उनको बोलिए ना वो चलें वापस ओरछा। ठीक है, शाम को दर्शन करने आएंगे राधा वल्लभ जी के, तो मैं आज्ञा कर दूंगा। आपकी बात ये अच्छी लगी, कभी जब भी आते रहा करेंगे वृंदावन, बाकी वो रहें ओरछा में, मैं आज्ञा कर दूंगा उनको। मधुकर शाह तो आनंदित हो गया, बोले ये काम बढ़िया हो गया, गुरु जी की आज्ञा वो टालेंगे नहीं। उस समय श्री हरिराम व्यास जी निधिवन राज में स्वामी श्री हरिदास जी के दर्शन करने गए थे।
कितने सौभाग्यशाली श्री हरिराम व्यास जी, आपको दोनों आचार्यों का सुख प्राप्त हुआ, श्री स्वामी हरदास जी का भी और हृदयवंश महाप्रभु का भी। स्वामी श्री हरदास जी का दर्शन किया, कुंज बिहारी लाल जी के सामने बैठ के गाते, नाचते, उछलते, इतना आनंद करते। वृंदावन रहना उनके लिए सौभाग्य की बात थी, उसको आनंद निमग्न होके पालन करते थे। स्वामी जी को प्रणाम किया, बिहारी जी को प्रणाम किया, और जैसे ही वृंदावन से निधिवन से बाहर निकले, इतने में कोई दौड़ा दौड़ा आया और हरिराम व्यास जी से बोला, व्यास जी अब तो आपको वृंदावन छोड़ना पड़ेगा। व्यास जी बोले, क्यों? फिर से हमारे घर वाले आए क्या? बोले नहीं, घर वाले नहीं आए। सैनिक आए हैं क्या? राजा के? बोले नहीं, सैनिक भी नहीं आए। तो स्वयं राजा आया है। व्यास जी बोले, नहीं ले जा पाएगा, चेला तो हमारा ही है। बोले, चेला आपका है पर उसने आपके गुरुजी पकड़े हैं। वो हितरवंश महाप्रभु से जाकर के कह रहा है कि वे आपको आज्ञा करें कि आप वृंदावन से जाओ, और हमें तो सुनने में ऐसा आया है कि महाप्रभु जी ने हामी भर ली है कि वे शाम को आपको आज्ञा करेंगे कि कल सुबह तुम ओरछा चले जाओ। ये सुनते ही पछाड़ खा के गिर पड़े श्री हरिराम व्यास, वृंदावन की रज में लेटने लगे, वहां के वृक्षों को पकड़ पकड़ करके हृदय से लगाने लगे, बार बार कान पकड़ने लगे, क्षमा कर दो, मुझसे कोई अपराध हो गया, हे श्री वृंदावन आप मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं? आप गुरुदेव से कहिए वो मुझे आज्ञा ना करें, मैं उनकी आज्ञा नहीं टाल पाऊंगा, पर मैं वृंदावन के बिना नहीं रह पाऊंगा। अब वृंदावन त्यागने की स्थिति में नहीं हूं, मेरे प्राण बसते हैं वृंदावन में। रुदन करने लगे, वृक्ष वल्लरियों को अपने हृदय से लगा लगा करके रोने लगे। अब कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं कि ऐसा किया, पर ज्यादा कुछ नहीं, रुदन करने लगे और मुख पर काली पोतली, एक स्याही या कह लो काजल, पूरा डिबिया निकाल के हाथ में अपने मुख पर, माथे पर, नाक पर, गाल पर, मुख, पूरे मुंह पर काली पोत करके घूमने लगे। बोले, वृंदावन त्यागने वाले का रूप यही होना चाहिए, मुझे वृंदावन से जाना पड़ रहा है। अभी तक गुरुदेव ने आज्ञा नहीं करी है कि वृंदावन छोड़ के जाओ, केवल किसी से पता चल गया है कि गुरुजी आज्ञा देने वाले हैं, तो ये हालत हो गई श्री हरिराम व्यास जी की। उसी व्यक्ति ने जाकर के, जिसने हरिराम व्यास जी को बताया, वही दौड़ा दौड़ा हितरवंश महाप्रभु के पास गया, महाप्रभु जी व्यास जी को बचा लो। क्यों, क्या हुआ व्यास जी को? बोले, उनको पता चल गया है कि आप आज्ञा करने वाले हैं वृंदावन त्यागने की, तब से वृक्ष वल्लरियों को हृदय से लगा करके खूब रो रहे हैं, ब्रज में लौट रहे हैं, मुख पर कालीत पोत करके घूम रहे हैं। हितरवंश महाप्रभु ने एक झरोके से देखा तो कुंज में हरिराम व्यास जी, हाँ वृंदावन, श्री वृंदावन, प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन, ऐसे करके रो रहे थे खूब जोर से। हितरवंश महाप्रभु ने कहा, तुरंत मधुकर शाह को बुलाओ। मधुकर शाह कहीं अपना भोजन प्रसाद पा रहा था, राजा आया पूरी मंडली के साथ ले जाने के लिए। जैसे ही पता चला कि हितरवंश महाप्रभु ने बुलाया, तुरंत दौड़ करके गया, धन्यवाद प्रणाम, आज्ञा करें भगवान। बोले, व्यास जी कहीं नहीं जाएंगे। बोले, आपने सुबह आज्ञा की थी कि आप ले जा सकते हो। बोले, हरिराम व्यास यदि वृंदावन में बस रहा होता तो मैं आज्ञा करता कि हरिराम व्यास को ले जाओ, पर अब स्थिति ये हो गई है कि वृंदावन हरिराम व्यास में बसता है, कैसे दूर करोगे? स्थिति तो देखो उनकी, वो वृंदावन के बगैर क्षण भर नहीं रह सकता, उसको कहां ले जाओगे? हमारी आज्ञा है, आप वापस लौट जाओ, हरिराम व्यास को लेकर के नहीं जा सकते, प्राण निकल जाएंगे उनके वृंदावन से जाते ही। बंधुओं, जब तक ऐसी, हम एक बात बहुत प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, जब तक ऐसी स्थिति वृंदावन के प्रति ना हो जाए, तब तक बाहर जन्म लेने वाले या बाहर विराजने वाले लोगों को वृंदावन में बसने की भावना नहीं रखनी चाहिए। आप धन के बल पर, आप बहुत धन लगा करके और सब व्यवस्था करके वृंदावन में बस जाओ, वो आपकी इच्छा है,
पर वृंदावन आपको पकड़ ले, बस ऐसी स्थिति हो जाए कि एक पग भी बाहर रखा तो महाराज अब, या फिर ऐसी स्थिति हो जाए कि वृंदावन से बाहर गए नहीं, कि बस स्थिति ऐसी हो गई अब कब वापस जाएं, कब वापस जाएं, कब वापस जाएं, ये लगने लग जाए, बस कुछ और ना सुहावे, तब समझना कि अब वृंदावन चित्त में है, तब वृंदावन वास लीजिएगा। नहीं तो तब तक केवल वृंदावन का स्मरण करो, वृंदावन जाओ, दर्शन करके आओ, वृंदावन का चिंतन करो, वृंदावन को अपने हृदय में विराजमान करो, पर वृंदावन जब तक आपको पकड़ ना ले तब तक वास करने की स्थिति मत रखना। और मधुकर शाह वापस लौट गए वहीं से, बोले ये तो नहीं आए, अब तो क्या बताएं, अब उन्होंने ही मना कर दिया तो ये कैसे जाएंगे मेरे साथ। लेकिन मधुकर शाह वहां विचलित हो रहा था, वहां व्याकुल हो रहा था कि गुरुजी के बिना कैसे रहें ओरछा में। तब मधुकर शाह ने कहा एक बार और प्रयास करता हूं, तो अब की बार संतों की टोली भेजी, आप जाओ हरिराम व्यास जी को उठा लाओ, कैसे भी ले आओ वहां से वृंदावन से। हरिराम व्यास जी को लेने के लिए संत महापुरुष आए, बड़े बड़े तिलकधारी, सोटाधारी, मठाधारी सब आए, सबको देखा, बुंदेलखंड के सब संत आए, हरिराम व्यास जी सबका स्वागत, सब आए हरिराम व्यास जी के पास ही, सबकी व्यवस्था करी। संतों को तब बड़ा, अभी आगे चरित्र और सुनिएगा, इतना सम्मान करते संत महापुरुषों का, सबको बना बना के प्रसादी पवाते। संत बोले देखो व्यास जी, हम आपको ले जाने के लिए आए और इसी में आपकी भलाई है, आपके परिवार की भलाई है, पूरे बुंदेलखंड की भलाई है कि आप वापिस चलो। हरिराम व्यास जी बोले ओहो, तो ये दर्शन वर्शन करने नहीं आए, ये मुझको ले जाने आए हैं। हरिराम व्यास जी बोले अब ऐसा कुछ करके दिखाना पड़ेगा जिससे इनको लगे कि मैं इनके काम का नहीं हूं। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। हरिराम व्यास जी बोले अब तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे इनको ये लगे कि मैं इनके अब काम का नहीं रह गया, ये तभी छोड़ के जाएंगे मुझको। सोचो, वृंदावन बसने के लिए इतने 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 षड्यंत्र कौन ने किए होंगे, वृंदावन से ले जावे क्यों, वृंदावन रखवे के इतने उपाय कौन ने किए होंगे। हरिराम व्यास जी बोले रुको, सब संतों को समय बता दिया, हाँ भाई इतने बजे वहां चले जाया करो दर्शन करने, इतने बजे 2-3 दिन दर्शन करो फिर चलते हैं। सबको कहा राधा वल्लभ जी में प्रसादी पाओ, राजभोग की, वहीं पे बढ़िया कड़िया वो सब रोटी मिलती है, खिचड़ी वादी सब, ठाकुर जी का अधरामृत सेवन करो। सब संतों से कहा आज वहीं प्रसादी पाओ। सब संत वहां प्रसादी पाने गए। हरिराम व्यास जी ऐसे समय पर पहुंचे कि प्रसादी पूरी हो गई और सब संत आदि सब अपनी पत्तल व्यवस्थित कर रहे थे। सब संतों को पंगत पवाने के बाद, भक्तों को देने के बाद में जो झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी थी, झाड़ू लगाती थी, थोड़ा बहुत बचा हुआ जो पकौड़ी और कुछ कड़ी आदि थी वो उसको दे दी। वो अपना बाहर सिड्डी पर बैठ के पा रही थी। इतने में हरिराम व्यास जी आए। हरिराम व्यास जी जैसे आए तो संत सब पत्तल अपनी समेट रहे, सबने देखो ओहो व्यास जी आ गए। हरिराम व्यास जी ने आकर के सबसे कहा भैया एक पत्तल लो। बोले अब तो प्रसादी महापूर्ण है गई, अब ना बची प्रसादी। हरिराम व्यास जी बोले ओहो प्रसादी पूर्ण है गई। सब संत बोले आज तो व्यास जी आप भूखे रह गए। बोले नहीं नहीं मेरी व्यवस्था है गई। बोले कहाँ है गई? तुरंत आप बाहर गए और झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी लेके बैठी बात से बोले ला दे दे, या मुंह को खवाए दे। अब सब संत बोले राम 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 राम। झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी के हाथ से प्रसाद मांग रहे हैं। अब वो पीछे हटे, व्यास जी छुपियो मत। अरे तू कहां भाग रही है, यहाँ पे आ, दे हाथ में दे प्रसाद दे। उसने जैसी कड़ी पकौड़ी हाथ में पधराई, तुरंत पा गए। संत बोले भ्रष्ट हो गया जी, हमारे किसी काम का नहीं है अब। अरे भैया बड़े बड़े सेठन की बड़े बड़े जगह इनकी मिठाई मिले, उनमें आग लगे, लेकिन वृंदावन को तो कोई स्वपच भी हो, वृंदावन में कोई जाति को भी हो, बाकी झूठन भी मांग के पा लो भैया। वृंदावन में रहो तो ऐसे रहो। अब तो श्री हरिराम व्यास जी के आनंद की सुख की महिमा नहीं। हरिराम व्यास जी क्या करते हैं पूरे दिन? कभी वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करने जाते हैं,
गोविंद देव जी का दर्शन करने, तब वृंदावन में विराजते थे गोविंद देव जी। गोविंद देव जी का दर्शन करने जाते हैं, गोपीनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं और बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं। जहां जहां जाते हैं वहां के ठाकुरों की सुंदर सुंदर पदावली राग रागनियों में गा गा करके सुनाते हैं। एक दिन, बहुत ध्यान से सुनना, आपकी भेंट हुई श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से, और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कहा आप बहुत सुंदर सुंदर पद गाते हो, सब जगह जाकर के हमारे ठाकुर को भी सुनाओ। बोले अच्छा, कहाँ है आपका मंदिर? बोले गोपीनाथ बाजार में है, हमारे ठाकुर हैं, उनका कल हम झूला झुलाएंगे, आप आकर के जो है ठाकुर जी का बढ़िया राग विलास करो। हरिराम व्यास जी बोले बढ़िया, कल आऊंगो। अच्छा, हरिराम व्यास जी का एक स्वरूप था, एक तो वो बड़े मुख पे बोलने वाले, और दूसरा हरिराम व्यास जी का एक स्वभाव था, छेड़ते बहुत थे सबको, छेड़ने वाला स्वभाव था उनका, थोड़ा आनंद लेते थे सबसे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने आपको आमंत्रित किया, हमारे ठाकुर को भी राग विलास करो। हरिराम व्यास जी पहुंच गए, और जैसे हरिराम व्यास पहुंचे वहां तो बधाई गायन चल रहा था, लोग जन सब नाच रहे थे। हरिराम व्यास जी हाथ जोड़ के खड़े और गोपाल भट्ट गोस्वामी से बोले ठाकुर जी कहाँ हैं? अरे ये झूला चल रहा है, सब झुला रहे हैं, बैठे हैं ठाकुर जी। बोले कहाँ हैं? बोले वो ऊपर बैठे उसमें, शालिग्राम भगवान। हरिराम व्यास जी बोले ठाकुर जी हैं आपके? बोले हाँ। इनके लिए इतना बड़ा झूला? बोले जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे ठाकुर जी हैं आपके, गोल मटोल बिल्कुल। आप तो कुछ सुनाओ हमारे ठाकुर जी को। अब हरिराम व्यास जी तो पद बना के तुरंत गाते थे। हरिराम व्यास जी बोले कहाँ गाऊं? बिहारी जी के लिए गा दूंगा तो भैया बड़े बड़े नेत्र हैं उनके, राधा वल्लभ लाल जी की ऐसी मां की छटा है, गोविंद देव जी ऐसे प्यारे, अब इनके लिए क्या गाऊं मैं? रूप ना स्वरूप, नैन ना कान, कछु तो है नहीं इनके। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले कुछ सुनाइए ना। बोले जी जी आचार्य चरण गाता हूं। अब हरिराम व्यास जी ने ऐसा पद गाया, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के तो नेत्र सजल हो गए। बोले इससे बढ़िया तो गाते ही नहीं आप हैं, ये कोई तरीका है? आप क्या बोल रहे हो हैं? मानो भटा का मानहु भटा कड़ी में बोरो। हमारे ठाकुर जी के चंदन लगा, आप कह रहे हो को कड़ी में बोर के धर दिए हमने? व्यास जी बोले अब क्षमा कर दो जैसे भाव। तो व्यास जी तो बोले अब चलो यहां से, नहीं तो प्रणाम करके व्यास जी तो चले गए, पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत रोए। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। हरिदास जी के लिए प्रकट हो गए सगन कुंज में, हितरवंश महाप्रभु के लिए प्रकट हो गए आप, उनके पास उनके संग बैठ करके वृंदावन आ गए। रूप सनातन गोस्वामी के लिए प्रकट हो गए। अरे कहां तक कहूं, उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी। बोले आज ही के दिन खंभ भेदन करके नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए प्रहलाद के लिए, पर मेरे लिए तो आप इसमें बैठे रहना। महाराज हमारे वृंदावन के सबसे प्यारे ठाकुर प्रकट भये श्री राधारमण लाल जी। भूमिका श्री हरिराम व्यास जी बना के गए। श्री हरिराम व्यास जी चेता गए, मानो भटा कड़ी में बोरो, अंग लगायो चंदन, झूले रे झूले मेरे गंड के नंदन। इसी से ही विरह प्रकट हो गया श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को। क्यों मेरे लिए, क्यों आप शालिग्राम, क्यों नहीं आपके हाथ नाक कान पैर? महाराज ऐसी विरह वेदना, विचार करो कैसी विरह वेदना रही होगी कि श्री राधारमण लाल जी में गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी तीनों के रूप विराजमान है। तीनों जैसे हैं ठाकुर जी, और ऐसे सुंदर नेक से लाला प्रकट है गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को सौभाग्य। देखो रसिक जनों का आनंद भी, रसिक जनों का विनोद भी, रसिक जनों का ये विलास भी ठाकुर प्रकट कर रहा है। सोचो किस स्थिति में होंगे। श्री हरिराम व्यास जी की ऐसी सब लीलाएं चल रही थीं। आप श्री
4 दिन बाद आपको पता चला, अब तो पूरे वृंदावन में हल्ला मच गया, गोपाल भट्ट के लाल जी प्रकट है गए, श्री गोपाल भट्ट जी के लाल जी प्रकट है गए। जैसे हरिराम व्यास जी के कान में ये बात पड़ी, बोले कहा सुन रहे भैया, बोले कहा, बोले गोपाल भट्ट जी के लाल जी प्रकट है, मतलब उनके तो लाल जी हैं वही गंडकी नंदन। बोले नहीं 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 नहीं, श्री गोपाल भट्ट जी के नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनके शालिग्राम में से श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। हरिराम व्यास जी बोले सच में? बोले अरे मैं तो पद सुना के आया था उनको, मैं ही तो गा के आया था, नाक नहीं, हाथ नहीं, कान नहीं, पैर नहीं। हरिराम व्यास जी दर्शन करने गए और श्री राधा रमन जी का दर्शन करके हरिराम व्यास जी को विरह हो गया। जय जय हरिदास जी के लिए आ गए, हित हरिवंश महाप्रभु के लिए आ गए, रूप सनातन के लिए आ गए।